करेगी चौका वासन तो साजे में रह। आज का युग ये हो गया है कि आज की मैया बहू बेटन के और गरिए ताने सह लेगी और सास करेगी चौका वासन तो साजे में रह लेगी। ओ सास करेगी चौका वासन तो साजे में रह लेगी। सास करेगी चौका वासन तो साजे में रह लेगी। और बताया ओ सास रहे पर्दा के अंदर, ओ सास रहे पर्दा के अंदर, बहू मुँह खोले डोलेगी। है रही हो पंचायत कहूँ तो सबसे पहले बोलेगी। है रही हो पंचायत कहीं तो सबसे पहले बोलेगी। ओ ऐसे कर्मन थे मेरे भैया, ऐसे कर्मन थे मेरे भैया, उल्टी गंगा बहलेगी। सास करेगी चौका बर्तन तो साजे में रह लेगी। ओ सास करेगी चौका बर्तन तो साजे में रह लेगी। अरे रे 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 हो सास करेगी चौका बर्तन तो साजे में रह लेगी। ओ सास करेगी चौका वासन तो साजे में रह लेगी। आज का युग ये हो गया है, लेकिन आज के युग में अगर हम अपने सास ससुर की सेवा करें ना तो शायद हमें भी सेवा मिल सकती है। माता सुनैना ने अपनी बेटी को सुंदर उपदेश दी है। ये रामचरित्र की कथा सुनाती है। हमारा भी कर्तव्य यही है, हमें अपने सास की ससुर की सेवा करनी चाहिए। हाँ, सास ससुर को प्रणाम करना चाहिए। जीते जी सास ससुर को हमने प्रणाम किया नहीं। अब चल रहे हैं श्राद्ध पक्ष, अब लोगों को महाराज कंबल बांट रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, इससे प्रसन्न होने वाले नहीं है। जीते जी अगर हमने अपने माता पिता अपने सास ससुर की सेवा कर ली ना तो हमारा कल्याण जीते जी हो जाएगा। और मरने के बाद अगर कितनी भंडारे कर लो फिर कोई फायदा नहीं है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, आप सभी माता बहन भाइयों से अपने माता पिता की जरूर सेवा करें, अपने माता पिता के प्रणाम जरूर छुएं, जीते जी जरूर सेवा करें। क्यों? क्योंकि अगर आज आप सेवा कर लोगे ना तो कल आप करा लोगे। क्योंकि इस संसार में अगर हमारे कोई भगवान है ना तो वो माँ और बाप भगवान है। ये प्रत्यक्ष भगवान है। ये तो मूर्ति में बैठे भगवान है, ये भी बताते हैं। इन्होंने भी अपने माता पिता की सेवा की। राम जी ने ऐसा कोई बेटा नहीं होगा जो सौतेली माँ के कहने पर 14 वर्षों के लिए बन जाए। बेटा घर से बाहर नहीं निकलता, लट्ठी भी दे तो नहीं निकलता है। ये रामचरितमानस सिखाती है। इन्होंने भी अपने माता पिता की सेवा की और इन सेवा का प्रताप है जिनका आज हम नाम यश ले रहे हैं। इस संसार के सबसे बड़े महायोद्धा हैं माता और पिता, जो हमें पग पग पर चलना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, खेलना सिखाते हैं, कूदना सिखाते हैं। और जरा सी दुल्हन आने पर बच्चा अपने माता पिता को त्याग देता है। बताइए, एक माँ अपने बच्चे को सुंदर जन्म देने के लिए ना अपनी सुंदरता को त्याग देती है, भूल जाती है उस समय। लेकिन एक दुल्हन आने पर वो बच्चा अपनी माँ को त्याग देता है। बड़ा दर्द होता है। इस संसार में अपने माता पिता अपने सास ससुर को कभी त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि ये संसार के भगवान हैं। और मेरी आप मानो या मत मानो, आप कथा सुनो मत सुनो, मंदिर जाओ मत जाओ, चलेगा, लेकिन अपने माता पिता का दिल मत दुखाओ। क्योंकि अगर इनका दिल दुख गया ना तो महाराज फिर अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि निर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय। बताए निर्बल को सताया दुर्योधन ने, संपूर्ण कौरवों का विनाश हो गया। अगर इनका आत्मा दुख जाए ना
तो भले ही कितना भी पैसे वाला हो जाए तो इनकी नजर में कोई पैसे वाला नहीं। आज माता जानकी ने विदा में मांगी, अयोध्या में पहुंचे। अयोध्या वासियों ने बड़े ही धूमधाम के साथ और आज राम जी की बारात का स्वागत किया। और मेरे राम रहे अयोध्या में। दशरथ महाराज ने प्रण किया कि मैं राम को राजा बना दूंगा, लेकिन विघ्नेश्वरी मंथरा देवी का आगमन हुआ। कभी कभी खुशियों को नजर लग जाती है कि कई पर ऐसी मंथरा की बुद्धि विकृत बैठी कि केकई की बुद्धि को बदल दिया। जब कलयुग का आगमन होता है ना, तो भैया इस कलयुग में वो हो जाता है जो हम कभी सोचते नहीं है। होना था अभिषेक राम का, बन को गए रघुवीर, और विधाता अजब लिखी तकदीर। जो होना नहीं चाहता है वो हो जाता है। कोई सोचता नहीं था कि यहाँ कथा हो जाएगी, लेकिन हो गई। क्या कृपा किसकी? भगवान की। हर कार्य प्रभु कृपा से होता है। आज राम जी को 14 वर्ष का वन मिला, भरत को राज्याभिषेक मिला। और जिस राम के वियोग में दशरथ महाराज ने अपने प्राणों को त्याग दिया, दशरथ महाराज ने अपने प्राणों को, भरत को मालूम हुआ, भरत ने पिता का दाह संस्कार किया। मैया के कई से बुरे भले वचन कहे। राम जी को लेने के लिए चित्रकूट पर गया, राम जी नहीं आए तो अपने चरण पादुकाओं को लेकर के सिंहासन में बैठाया और राम जी से कहा, हे प्रभु, अगर आप 14 वर्षों तक नहीं लौटे ना, 14 वर्ष के बाद अगर एक भी दिन फालतू हुआ ना, तो आप भरत का मुख नहीं देख पाओगे। अगर प्रेम देखना है ना, तो रामचरितमानस में देखो, भाई भाई में इतना प्रेम है। एक भाई राम जी के साथ में है और एक भाई राम जी को प्रसन्न करने के लिए पूरी अयोध्या का त्याग पत्र देकर के तपस्या कर रहा है। मेरे प्रभु श्री राम दंडक बन के सहारे पंचवटी पर पहुंचे। अनेक संतरों से मिलन हुआ, जहां सुपर्णखा का वध हुआ। नाक कान काटे गए सुपर्णखा के। सुपर्णखा दौड़ी दौड़ी खरदूषण के पास पहुंची, जहां खरदूषण का राम जी से युद्ध हुआ और राम जी से खरदूषण का वध हुआ। सुपर्णखा दौड़ी दौड़ी रावण के पास पहुंची, सोने का मृग बना करके भेजा मारीच को। भगवान भी जानते थे कि सोने का कोई कभी मृग नहीं हो सकता, लेकिन हम भी ये जानते हैं कि संसार में सब कुछ सपना है, लेकिन भूल बैठे हैं। भगवान राम भी भूल बैठे मृग के चक्कर में, सोने के चक्कर में। क्योंकि संसार सोना दो प्रकार का, एक तो सोना कान में पहनते, एक सोना सोते हैं। दोनों का नाम ही सोना है। ये संसार सोने का है, लेकिन भूल जाते हैं। राम जी भी भूल गए, सब कुछ पता होने के बावजूद भी। जहां रावण के द्वारा माता जानकी का हरण हुआ, रावण का जटायु से युद्ध हुआ और मेरे प्रभु श्री राम का मिलन जब जटायु से हुआ ना, तो जटायु का दाह संस्कार किया। हनुमान से मिलन हुआ, सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का वध हुआ, हनुमान जी के द्वारा लंका पर चढ़ाई हुई, लंका को जला करके सीता की खोज लेकर के आए। तो मेरे प्रभु श्री राम ने सेतुबंधु रामेश्वरम की स्थापना की, सेतु पुल का निर्माण किया और सेतु पुल का निर्माण होने के बाद आज मेरे प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की, जहां कुंभकर्ण जैसे बलशाली का वध हुआ। और भैया मेघनाथ के साथ मेरे राम जी के भाई लखन लाल का युद्ध हुआ और लखन का ऐसा युद्ध हुआ कि आज वीर घातनी शक्ति से लक्ष्मण जी पर प्रहार किया और लक्ष्मण जी को महाराज शक्ति लगी। हनुमान जी लक्ष्मण जी को लेकर के राम जी के पास आए। राम जी ने जब देखा तो आंसुओं से अश्रुपात होने लगे। लक्ष्मण बोलो ना भैया, तू बोलता क्यों नहीं है? महाराज सुग्रीव बड़े क्रोधित हुए। हे प्रभु, ऐसी वीर घातनी शक्ति प्रयोग करने वाले को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आप गए तो अभी हम लंका को जला करके नष्ट कर देंगे। बोले किसके लिए? जब मेरा भाई नहीं रहा,
मेरा ये प्रेम नहीं रहा तो मैं किसके लिए, मैं अपनी माँ कौशल्या को क्या मुंह दिखलाऊंगा। जब मैं आ रहा था तो मेरी माँ ने कहा, बेटा मैं आपको सुमित्रा और उर्मिला की धरोहर आपके हाथों में सौंप दी हूँ, बेटा जिस प्रकार लेकर जा रहे हो ना उस प्रकार से आपको लाकर मुझे लौटाना है। जब मैं इनको नहीं लौटा सकता तो आज राम नहीं तो लक्ष्मण नहीं, लक्ष्मण नहीं तो राम नहीं, मैं किसके लिए युद्ध करूं जब मेरा भाई नहीं। विभीषण से कहा, मैं आपके वचन को पूर्ण नहीं कर सकता, आपको मैं जीते जी राजा नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि अब मेरी एक भुजा कट गई है, क्योंकि भाई की भुजा होती है। कुंभकर्ण ने विभीषण को समझाया, भाई हमेशा भाई की भुजा होती है, इस संसार में भाई भाई का प्रेम अटूट होना चाहिए। रावण भगवान से इसलिए हार गया क्योंकि रावण अगर लगाया जाए ना कुल में, बल में, धन संपदा में, भगवान राम से बहुत गुना आगे था। लेकिन राम जी की विजय श्री इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि राम का साथ राम के भाइयों ने दिया और रावण का साथ रावण के भाई नहीं दे पाए। आज लंका से सुसेन वेद को बुलाया, सुसेन वेद ने आज धर्म और अधर्म की बातें की तो राम जी ने सुसेन वेद को समझाया, राजन एक चिकित्सक का कर्तव्य होता है कि अपने मरीज की देखभाल करना, चाहे वो शत्रु पक्ष का हो चाहे वो अपने पक्ष का हो, क्योंकि एक व्यक्ति का धर्म की जो रक्षा करता धर्म उसकी रक्षा करता है। सुसेन वेद ने कहा, बोले अगर मृत संजीवनी मिल जाए तो ये रात में जीवित हो सकते हैं, सुबह नहीं देख पाएंगे। तो हनुमान जी मृत संजीवनी लेने चले कि संजीवन लावन चले और कप कहे जय श्री राम, करुण अवस्था में यहाँ सोचे करुणा निधान। राम जी बैठे हुए हैं, क्या मोल भला इस जीवन का आए, यदि बंधु के काम नहीं, भाई को जो आज बचा ना सका कोई, राम का लेगा नाम नहीं। कि जग वालो जग में, कि जग वालो जग में सब कुछ है, और भाई जैसा सुख धाम नहीं। है जोड़ी राम और लक्ष्मण की, लक्ष्मण जो नहीं तो राम नहीं, लक्ष्मण जो नहीं तो राम नहीं। कि पल पल व्याकुलता बढ़े, छिन छिन चीजें लेन, और कर विलाप हरि मुझ संग, कहे बंधु से मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल। ओ मत भैया को रुला दे, बोल कछु बोल, मत भैया को रुला रे, बोल कछु बोल। ओ भैया भैया कह के, भैया भैया कह के रस प्राणों में बोल मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल।
धरती पे और ना होगा मुझ जैसा हतभागा। इस धरती पे और ना होगा मुझ जैसा अभागा। ओ मेरे रहते बाण शक्ति का तेरे तन में लागा। मेरे रहते बाण शक्ति का तेरे तन में लागा। ओ जा नहीं सकता तोड़ के ऐसे मुझसे नेह का धागा। जा नहीं सकता तोड़ के ऐसे मुझसे नेह का धागा। ओ मैं भी अपने प्राण तजूंगा जो तू आज न जागा। मैं भी अपने प्राण तजूंगा आज जो तू न जागा। ओ अखियां के तारे, अखियां के तारे लल्ला, अखियां तू खोल मेरे लगन दुलारे। बोल कछ बोल मेरे लखन दुलारे। बोल कछ बोल ओ मत भैया को दुलारे। बोल कछ बोल मत भैया को रुलारे। बोल कछ बोल बीत जाए रैन पवन सुत क्यों अब तक नहीं आए। बीत जाए रैन पवन सुत अब तक नहीं आए। ओ बीती जाए रैन पवन सुत क्यों अब तक नहीं आए। बीती जाए रैन पवन सुत क्यों अब तक नहीं आए। ओ बुझता जाए आस दीपक का मनवा धीर गवाए। बुझता जाए आस दीपक का मनवा धीर गवाए। ओ सूर्य निकल कर सूर्य वंश का सूर्य डुबो ना जाए। सूर्य निकल कर सूर्य वंश का सूर्य डुबो ना जाए। ओ बिना बुलाए बोलने वाला बोले नहीं बुलाए। बिना बुलाए बोलने वाला बोले ना बुलाए। ओ बिना बुलाए बोलने वाला बोले नहीं बुलाए। बिना बुलाए बोलने वाला बोले नहीं बुलाए। ओ चुप चुप रह के, चुप चुप रह के भैया अखियां तू खोल मेरे लखन दुलारे। बोल कछ बोल मेरे लखन दुलारे। बोल कछ बोल मत भैया को रुलारे। बोल कछ बोल मत भैया को रुलारे। बोल कछ बोल
लखन दुलारे बोल कछु बोल मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल हो बोल कछु बोल। आज राम जी ने लक्ष्मण से कहा, अरे लक्ष्मण भैया बोलना।